अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो है नए लोगों के लिए जो कम्युनिटी में आ रहे हैं या आगे आएंगे। ठीक है, अब उनको समझ नहीं आ रही होती कि जो मैं चार्ट शेयर कर रहा होता हूँ उसको समझना कैसे है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, या जो एंट्री मैंने लिया है उस पे एंट्री कैसे लेनी है। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ, अपना तरीका बता देता हूँ। मैं बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर पे ट्रेड करता हूँ। मैं ट्रेड तब लेता हूँ जब मार्केट कोई नया हाई या लो बनाती है। अगर बुलिश मार्केट है तो नया हाई जब बनता है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तब मेरी एंट्री रिट्रेसमेंट पे प्लान होती है। सही है। और जब मार्केट का बेरिश ट्रेंड में होती है, मार्केट लो लगाती है, तो मेरी जो एंट्री होती है वो रिट्रेसमेंट पे प्लान होती है। ठीक है, ये 3 मिनट का चार्ट है। ये एंट्री मैंने अभी अपने ग्रुप में शेयर की है। ये जी मार्केट का 3 मिनट का हाई है। ठीक है, और ये जी 3 मिनट का लो है। अब मेरी जो गेम होगी वो इसी के बीच में ही होगी, मैंने पीछे नहीं देखना। पीछे देखना है तो ट्रेंड देखना है जी, ट्रेंड देख रहा हूँ, सेल आ रहा है, मैंने सेल की एंट्री प्लान करनी है। अब यहाँ पे कोई ख़ास रिट्रेसमेंट हुई नहीं है, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुई। मैं वेट कर रहा था मार्केट रिट्रेस करे तब मैं जाके एंट्री लूँ। ये मेरा स्विंग हाई है, ये मेरा स्विंग लो है। ठीक है, इसके बीच में मेरा जो जोन होता है वो मैं शेयर करता हूँ। ये जोन मैंने शेयर किया, ठीक है, यही जोन मैंने मार्क किया है, यहाँ पे एफ है, ये मैंने शेयर किया है। अब इस पे एंट्री मैं कैसे लेता हूँ, मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो एंट्रीज़ होती हैं ये मेरी होती हैं। ये वो ट्रेड्स हैं जो मैं खुद एग्जीक्यूट करता हूँ। आप लोग करना चाहो आप कर सकते हो, आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डिटो कॉपी मेरी ट्रेड्स कॉपी कर लें या ब्लाइंडली मेरी ट्रेड्स पे रिस्क ले लें। ऐसा कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आपको समझ आती है आप ले लें। आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं, मेरे साथ मैच कर रहा है, आपकी कन्फर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये मैंने जोन शेयर किया है, और मैं जो भी जोन शेयर करता हूँ उस पर ट्रेड लेने की दो जगह होती है। ठीक है, एक होता है स्टार्टिंग ऑफ द जोन, ठीक है, जोन के शुरू में। और दूसरी जो जगह होती है ट्रेड लेने की वो मिड जोन से होती है। ठीक है, अब ये जो है ये मैं ना इस तरह प्राइस मार्क कर देता हूँ अपनी, जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ मैं इस तरह प्राइस नोट मार्क कर देता हूँ, एक इस तरह और दूसरा इस तरह। ठीक है, अब अगर आपके हैं बड़े अकाउंट, ठीक है, तो तब आप दो जगह एंट्री, जिसे लेयरिंग कह सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप एक शुरू में ले सकते हैं, ठीक है, और आप एक लिमिट यहाँ पे लगा दें, एक लिमिट यहाँ पे लगा दें। सही है। अगर आपके छोटे अकाउंट हैं, आप सेफ़ रहना चाहते हैं, फिर आपने एंट्री हमेशा मिड ऑफ द जोन से लेनी है। ये जो भी जोन होगा इसके बीच में ये जो ब्लैक लाइन जा रही है यहाँ से लेनी है। इसका जो प्राइस होती है वो नोट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अगर मैं ट्रिगर लाइन लगाता हूँ तो उसकी जो प्राइस होती है वो साइड पर शो हो रही होती है। ठीक है, कि भाई यहाँ से एंट्री लेनी है, और ये मिड ऑफ द जोन, इसकी मैं प्राइस टैग जो है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी पहली एग्रेसिव एंट्री ये होती है, दूसरी ये होती है। मेरी ट्रेडिंग का तरीका सेम है और हमेशा सेम ही रहेगा। मेरा जो ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस होता है वो स्विंग हाई पे होता है। फॉर एग्जांपल मैं सेल की ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, मेरी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस आएगा वो हमेशा, ठीक है, ये मैंने मिड ऑफ द जोन से एंट्री लिया है, मेरा स्टॉप लॉस हमेशा मिड ऑफ जोन के हाई पे आएगा। ठीक है, स्विंग हाई पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, स्विंग लो पे मेरा टीपी होगा, बस दैट्स इट। ठीक है, मेरे स्टॉप लॉस और टीपी मेरा फिक्स होता है। सही है। स्विंग हाई जो मैंने मार्क किया हुआ है जिसके बीच में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये बॉक्स है मेरा। ठीक है, स्विंग हाई पे मेरा स्टॉप लॉस है, स्विंग लो पे मेरा टीपी होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई बाय की ट्रेड कर रहा हूँ, नीचे से मैंने अगर बाय लिया है तो स्विंग लो पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, स्विंग हाई पे मेरा टीपी होगा। ये डेफिनेट है। अगर मैं कहीं भी शेयर ना भी करूँ ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इस वेव में जो मेरे स्क्रीनशॉट में स्विंग हाई है वो मेरा स्टॉप लॉस है, जो स्विंग लो है वो मेरा टीपी है। डिफाइंड चीज़ है। ठीक है, और एंट्री लेने की दो जगह होती हैं। हाँ, अब तीसरी चीज़ आती है कि भाई कन्फर्मेशन मैं जो जोन मार्क करता हूँ वो मैं दिन में कुछ 600 जोन मार्क नहीं करता। ठीक है, मैं 2 जोन मार्क करूँगा, 3 करूँगा मैक्स। ठीक है, और जो मैं जोन मार्क करता हूँ वहाँ पे मैं कन्फर्मेशन नहीं देखता, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे अपने जोन पे कन्फर्मेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट एंट्री लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ जी मैंने जोन मार्क किया था, ये ट्रिगर लाइन मैंने लगा दी थी एग्रेसिव एंट्री की प्राइस के लिए और ये मिड के लिए। मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिमिट प्लेस की सेल की, एक यहाँ पे प्लेस की। ठीक है, यहाँ पे जी लिमिट मेरी पिक हुई, इसने मुझे दिए यहीं से तकरीबन 217 पिप्स आपके सामने। ये मैंने जो ट्रेड है ग्रुप में शेयर की है, ये जो ग्रुप के लोग देखेंगे उनको समझ आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी जो मेरी लिमिट थी वो पिक नहीं हुई। ठीक है, अब करना क्या है, जब आपकी एक लिमिट पिक हो जाए और दूसरी पिक ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल
आपने जी दो लिमिट्स लगाई हैं, आपकी पहली लिमिट पिक हो के 200 पिप्स चल गई है, दूसरी पिक नहीं हुई, तो बस आपने ट्रेड कर ली है। आपने वो 200 पिप्स को बुक करना है और सुकून से बैठ जाना है। आपने वेट नहीं करना कि मार्केट दोबारा जाए, मिड ऑफ द जोन से एंट्री मेरी उठाए फिर नीचे आए, नहीं। ठीक है, आपकी ये ट्रेड जो ट्रेड चलनी थी, जो आपके नसीब में होगा वो आपको यहीं पे मिल गया होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि हम ट्रेड को सेफ कब करते हैं, जब हमारी एंट्री पिक होती है, पिक करने के 50 to 60 पिप्स के बाद हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं जब यहाँ से मैंने यहाँ पे एंट्री लिया या यहाँ पे एंट्री लिया, जैसे ही मेरी ये वाली एंट्री है, ये वाली एंट्री 60 पिप चलेगी, मैं अपनी ट्रेड में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दूँगा। अब ये प्रॉफिट टेकिंग पार्शियल ट्रेड जो टेकिंग होती है, ये आप लोगों को पता होगा कि अपनी ट्रेड में से छोटी सी लॉट क्लोज कर देनी है। ठीक है, 60-70 पिप्स जब चलती है तब हम अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देते हैं, और आपने भी जब 60-70 पिप्स ट्रेड चल जाए तो आपने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना है, और उसके बाद आपने सीधा टीपी तक का वेट करना है। बस आपने 60-70 पिप लेने के बाद अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, उसको ब्रेक इवन करना है, और टीपी जो स्विंग लो होता है उस पर टीपी लगा के छोड़ देना है। ठीक है, फिर अगर वो स्टॉप ब्रेक इवन हिट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया है। ठीक है, वेट करना है, पेशेंस इज़ द गेम, इस गेम में पेशेंस इज़ द की। सही है, ब्रेक इवन हिट हो जाता है, आपने सब्र करना है। जिस दिन आपका ब्रेक इवन चल जाएगा उस दिन आपकी पिछली कसर पूरी हो जाएगी। आपको मैं ये बता दूं, आपके 100 ट्रेड में से 80 का ब्रेक इवन हिट होगा। ठीक है, मार्केट जाती है वापस। अब यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, ठीक है, मेरी ये वाली एंट्री पिक नहीं हुई, 6 पिप से रह गई है। यहाँ पे मैंने एंट्री ली, मार्केट ने इंस्टेंट मुझे तकरीबन 200 पिप्स दे दिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट टेकिंग की, एक लोड को छोड़ा, वो यहाँ पे ब्रेक इवन हिट हो गया। बस मैं इस पे एंटर नहीं हुआ, जबकि अब देखो आपके सामने मार्केट ने मिड ऑफ द जोन से एंट्री पिक की है और वापस नीचे आ रही है। मैं इसमें एंटर नहीं हुआ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सही है, मेरी जो पहले जोन जो अनमिटिगेटेड जोन था वो जब टैप हुआ, जो मेरी एंट्री पिक हो गई है, मैंने उनमें प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, मेरा ये ब्रेक इवन हिट हो गया है, मैंने अब दोबारा एंट्री नहीं लेनी। सही है, तो आपने भी ऐसे करना है, जब आप एक दफ़ा एक जोन से एंट्री ले लें उस पर दोबारा एंट्री नहीं लेनी होती। री एंट्री वाला कोई सीन नहीं है इस जोन में, या मेरी ट्रेडिंग में री एंट्री वाला कोई जोन नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन भरनी होती है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन यूजुअली ये चीज़ नहीं होती। अब हालांकि यहाँ से मार्केट वापस आ रही है, लेकिन मैंने इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की, क्योंकि मुझे पता है जोन एक दफ़ा मिटिगेट हो गया है, ये चले ना चले। जब कोई भी जोन होता है ना, जब एक दफ़ा वो टैप हो जाए, ये जोन है, ये एक दफ़ा टैप हो गया है, तो दूसरी दफ़ा टैप होने पे ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, फर्स्ट टाइम पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये चलेगा, और जैसे इसने टैप किया, इसने हमें पिप्स दिया। अब दूसरी दफ़ा भी अब देखो ये टैप हो गए, काफ़ी नीचे आ रही है, काफ़ी नीचे आ गई है। ठीक है, लेकिन मैंने इस पर एंट्री नहीं ली, तो आपने भी री एंट्री नहीं करनी। ठीक है, तो सिंपल से रूल्स हैं मेरी एनालिसिस को, ट्रेड्स अगर आप लेना चाह रहे हैं उसको समझने के, कि स्विंग हाई पे जो मैं लगाऊंगा वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, स्विंग लो पे, स्विंग्स पे आपके TPSL होंगे। सही है, जो मैं जोन शेयर करूँगा वहाँ पे आपने दो जगह एंट्री लेनी है, एक स्टार्टिंग ऑफ द जोन अगर आपका बड़ा अकाउंट है, अगर आप लेयरिंग करते हैं, एक मिड ऑफ द जोन अगर आपका छोटा अकाउंट है, आपने मिड ऑफ द जोन का वेट करना है। ठीक है, अब जिनका छोटा अकाउंट है वो क्या करें जी, पहले एक दफ़ा जोन मिटिगेट हो गया है, ठीक है, उनकी एंट्री यहाँ से पिक नहीं हुई तो वो बैठे नहीं रहेंगे, बस जोन मिटिगेट हो गया काट दें ट्रेड को। ठीक है, अगर आपकी ट्रेड पिक नहीं हुई कोई मसला नहीं है, मिस करवाएं, अगली ट्रेड दोबारा मिल जाएगी। तो इसमें हौसले से काम करना है, अगर आपने मेरी कम्युनिटी में काम करना है, मेरे एनालिसिस को देख के काम करना है, हौसले से काम करना है। आपकी एक ट्रेड मिस हो जाती है, कोई मसला नहीं है, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद अगली ट्रेड आ जाएगी, आपने वो ले लेनी है, वो आपकी पिक हो जाएगी। अमूमन ऐसा होता है, हमारी काफ़ी सारी ट्रेड्स मैंने स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किए हुए हैं। ऐसे मार्केट यहाँ पे मैंने जोन किया, मार्केट ऐसे टैप करती है बिल्कुल सेंटर ऑफ द जोन को, ठीक है, उठा के सीधा नीचे TP पे, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो आपने वेट करना है, जिस दिन आपकी ये वाली ट्रेड आपकी TP हिट कर जाएगी, आपकी अगली पिछली सारी कसर पूरी हो जाएगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए फोमो में नहीं पड़ना। तो इस तरह आपने सुकून के साथ ट्रेड करनी है, एक जोन को एक दफ़ा यूज़ करना है। ठीक है, 2 जगह है इसकी एंट्री की। ठीक है, अगर आपकी पहली एंट्री चल जाती है उसको प्रॉफिट टेकिंग कर लें, दूसरी अगर पिक नहीं होती कोई मसला नहीं है, आपने दोबारा वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। अगर लेनी होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपने ये माइंड में रखेंगे दोबारा नहीं लेनी। अब ये अगर चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी आप दोबारा एंट्री ले लें। दूसरा, जो स्टॉप लॉस होते हैं, ये स्विंग हाई पे मेरा स्टॉप लॉस है, ये डिफाइंड होते हैं, यही होंगे स्टॉप लॉस, और ये हमारा TP होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो में कमेंट्स कर दें, कमेंट में नीचे लिख दें, मैं आपको समझा दूंगा कि जो भी आपकी कन्फ्यूजन है। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।